ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों के लिए शनि की राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। और जैसा कि मैंने मेरे वार्षिक राशिफल में भी आपको बताया था कि अप्रैल माह बहुत ही इंपॉर्टेंट माह रहने वाला है, क्योंकि इस साल 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे पहले राहु ने राशि परिवर्तन किया, गुरु ने किया और उसके बाद में शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और राहु और गुरु के राशि परिवर्तन के वीडियोस में ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो शनि ग्रह के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि वे एक न्याय प्रिय देवता है। कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को रिजल्ट देते हैं, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा रिजल्ट वो प्रदान करते हैं। यानी अगर आपने अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट, अच्छे कर्म किए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट शनि देव देंगे। और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, रिश्वत लेने का प्रयास किया है, गलत मार्ग अपने जीवन में अपनाया है, किसी का आहत किया है, तो शनि के दुष्परिणाम भोगने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाए। क्योंकि शनि देव आपके इस जन्म के जो आपके कर्म हैं उसका फल आपको इसी जन्म में प्रदान करते हैं। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं और तुला राशि में उच्च के परिणाम देते हैं और मेष राशि में वे नीच के परिणाम प्रदान करते हैं। चूंकि शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है और शनि महात्म्य नामक ग्रंथ में भी शनि की दृष्टियों को महाविनाशकारी बताया गया है। तो जिन भी भावों पर शनि की दृष्टियां पड़ती है उन भावों का नुकसान होता है, पर शनि जहां पर बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, उस घर की वृद्धि करते हैं, उस घर के बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और मिथुन राशि वालों को तो बहुत रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि मिथुन और तुला राशि पर से शनि की ढैया खत्म हो रही है और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया शुरू हो रही है। वहीं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 चलेगी। जहां पर मीन राशि वालों को शनि की 7.5 शुरू हो रही है, वहीं धनु राशि वालों के ऊपर से शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा। आगामी 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करते हुए आपके यानी मिथुन राशि वालों के अष्टम भाव यानी मकर राशि से आपके भाग्य स्थान यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और करीबन 12 जुलाई यानी 2.5 महीने का ये जो अंतराल है, तब तक शनि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः वे मकर राशि में यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वर्ष पर्यंत फिर वे मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि को अन्य ग्रंथों में भी यम, काल, दुख, दैत्य, मंद बुद्धि आदि अशुभ सूचक बताया गया है। शनिदेव तुला राशि जो कि उनकी उच्च की राशि है, मकर और कुंभ राशि जो कि उनकी स्वयं की राशि है, उसमें स्त्री स्थान में, विषुव के दक्षिण अयन में, दीक्षाण कुंडली में स्वग्रही अवस्था में, शनिवार को अपनी ही दशा में, राशि के अंत भाग में और युद्ध के समय, कृष्ण पक्ष में और वक्री अवस्था में यदि वे किसी भी स्थान में हो तो वे बलवान माने जाते हैं, यानी बहुत ही बलवान रहते हैं। आपको बहुत ही उत्तम शनि के रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। ये एक पुरुष ग्रह है और पृथ्वी तत्व के स्वामी भी हैं। शनि के अधिग्रस्त स्थानों से जैसे रेगिस्तान, जंगल, अज्ञात घाटियां, गुहाएं, पर्वत, कब्रिस्तान, खंडहर, कोयले की खदानें, मैली बदबूदार जगह और कार्यालय आदि का समावेश होता है। शनि को यदि कोई परास्त कर सकता है तो वो है मंगल ग्रह। यानी जब भी शनि दुष्प्रभाव आपके जीवन में दिखाए तब मंगल के उपाय शनि के इन दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो ये तो है शनि की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक,
यानी शनि का स्वभाव, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों पर शनि के क्या रिजल्ट, क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। शनि आपकी राशि में अब तक अष्टम भाव में बैठे थे और अष्टम भाव में शनि के रिजल्ट अच्छे मिल रहे थे क्योंकि वो उस घर को ठीक कर रहे थे। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। और अब 29 अप्रैल को शनि आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान होंगे। शनि की ढैया के दुष्प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और भाग्य स्थान में, चूंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वहां शनि के शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। इस समय लक्ष्य से संबंधित कोई भी आप काम करना चाहते हैं, उस काम में आपको सफलता ही प्राप्त होगी। यानी आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा, इस टाइप के कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी, परंतु आपको ऐसे कार्यों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शनि इस समय आपको यात्राएं बहुत करवाएगा, पर यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी वो बहुत ही मंगलकारी और सकारात्मक रहेगी। ये समय हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। यानी अगर आप विशेषकर न्याय से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, क्लैट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपना मनचाहा कॉलेज जरूर प्राप्त हो जाएगा। वहीं ये समय धर्म कर्म के कार्यों से आपको जोड़ेगा, धार्मिक अनुष्ठानों से आपको जोड़ेगा। इस समय समाज कल्याण के कार्यों से भी आप जुड़ेंगे, लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। धार्मिक आयोजनों में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है, वहां पर आपको सम्मानित किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलेगा। वहीं जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। आपकी वो तलाश खत्म हो जाएगी और अच्छी नौकरी में आप अपनी लाइफ में सेटल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय रोजमर्रा के कार्यों में भी आप दक्षता हासिल करेंगे। सिक्स सेंस बहुत तगड़ा हो जाएगा। व्यक्ति को पहचानने की, परखने की क्षमता आप में आ जाएगी। कौन सा कार्य आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, वो डिसीजन आपका परफेक्टली सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और वो डिसीजन आपको आगे उन्नति कारक रहने वाला है। इस समय जिन भी योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे, वो योजनाएं निर्विघ्न संपन्न हो जाएगी। अधूरे पड़े हुए सभी काम वन बाय वन होते चले जाएंगे। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि मिथुन राशि वालों को शनि के और भी शानदार परिणाम इस 2-2.5 महीने के दौरान देखने को मिलेंगे, तो अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। अब शनि की दृष्टियों की अगर मैं बात करूं, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है और शनि की दशम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए थोड़ा सा अपने पराक्रम को विपरीत दिशा में न लगाएं। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ठीक नहीं है, थोड़ा सा उस मामले में सावधान रहें। वहीं पैसा कहां इन्वेस्ट करना है और कहां खर्च करना है, वो आपको आना चाहिए। गलत दिशा में अगर आपने अपना पैसा लगाया तो लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में थोड़ा सा संभल कर रहे, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। बाकी जन्म कुंडली के आधार पर भी हम शनि की दृष्टियों की गणना करते हैं। दूसरे ग्रहों की दृष्टियां कहां पड़ रही है, उन भावों के बारे में भी जानते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और शनि जन्म कुंडली में कैसे परिणाम दे रहे हैं, उस पर भी काफी हद तक आपके गोचर की स्थिति निर्भर करेगी। तो यदि आप शनि के बेहतर रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही दूसरे ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप मुझसे घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। उपाय चूंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं होती, तो उपाय
शनि के हर व्यक्ति को करने ही चाहिए। चाहे शनि जहां बैठे हैं उसके उत्तम परिणाम दे रहे हो तो उन परिणामों को और बेहतर ये उपाय करेंगे और दृष्टियों को ठीक करेंगे। तो पहले उपाय की बात करें तो शनि की पूजा में नीले पुष्प आपको यूज करने चाहिए, यानी शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा नीले कलर के पुष्पों से करनी चाहिए। इसके साथ ही शनि के मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप रुद्राक्ष की माला से जरूर करें। मंत्र की जप संख्या कम से कम 108 तो होनी ही चाहिए और हर शनिवार को आपको ये कार्य करना है। इससे शनि की दृष्टियों से भी मुक्ति मिलेगी और शनि के उत्तम परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। शनि की रात को रक्त चंदन से अनार की कलम से ओम भोजपत्र पर लिखें और रोजाना सुबह उसकी पूजा करने से विद्या और बुद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही आपको मांगने वाले को लोहे की वस्तुओं को जैसे चिमटा, तवा, अंगीठी का दान जरूर करना चाहिए। मस्तक पर तेल की बजाय दूध या दही का तिलक लगाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। काले कुत्ते को रोटी खिलाना, पालना और उसकी सेवा करने से भी शनि का सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मछलियों को दाना और चावल डालना भी लाभदायक साबित होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि मिथुन राशि वालों के जीवन में शनि के प्रभावों को सकारात्मक बना सकते हैं। इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।